चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिससे हम सब परेशान हैं। टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन। और देखिए इसका जवाब सिर्फ आलस नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में यह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से ना बहुत बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जो लोग काम टालते हैं ना, वो आलसी नहीं होते। इस एक लाइन को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है क्या होता है, हम अक्सर खुद को आलसी समझकर कोसते रहते हैं, गिल्ड में रहते हैं। लेकिन सच्चाई सच्चाई तो ये है कि इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कारण काम कर रहा होता है। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ रोज की सिचुएशंस को देखते हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं। जरा सोचिए, क्या ये चीजें कुछ जानी पहचानी लगती हैं? सामने एक बहुत जरूरी काम पड़ा है, डेडलाइन सर पर है, लेकिन हाथ हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है और फिर घंटों तक बस रील, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग चलती रहती है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हमारा दिमाग एक मुश्किल, बोरिंग काम के बजाय एक आसान सी चीज को चुन लेता है, जिससे तुरंत मजा आए, तुरंत अच्छा महसूस हो। और ये वाला तो सबका फेवरेट है, वो जरूरी प्रेजेंटेशन, वो मुश्किल असाइनमेंट, या फिर वो हेल्थ से जुड़ा कोई फैसला। कल से जिम पक्का। हम खुद से वादा करते हैं, अरे इसे कल करूंगा पक्का, लेकिन वो कल जैसे कभी आता ही नहीं है। जरूरी चीजों को लगातार टालते रहना, आगे धकेलते रहना, यही तो इस पूरे जाल का, इस साइकिल का एक मेन सिम्टम है। सुबह जब अलार्म बजता है या किसी काम को बस शुरू ही करने वाले होते हैं, तभी दिमाग में एक आवाज आती है, बस 5 मिनट और। ये जो बस 5 मिनट और का बहाना है ना, ये असल में उस काम से जुड़ी बेचैनी, उस मुश्किल से बचने का एक तरीका है। बस एक छोटी सी मोहलत जो हम खुद को देते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इन मोमेंट्स में हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है? ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि काम जरूरी है, फिर भी हम उसे टाल देते हैं। चलिए थोड़ा इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल काम करता है। हमारा जो दिमाग है ना, वो बना ही ऐसे है कि वो आराम और सेफ्टी ढूंढे। मतलब ये स्ट्रेस से, मुश्किल से, बोरियत से हर कीमत पर बचना चाहता है। तो जब भी उसके सामने 2 चॉइस होती हैं, एक मुश्किल काम और दूसरा आराम, तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड हमेशा आसान रास्ता ही चुनता है। तो अब समझ में आया, टालम टोल कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, कोई पर्सनालिटी फ्लॉ नहीं है। ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें क्या क्या है? एक तो है डर, काम में फेल होने का डर। दूसरा, उस काम से जुड़ी जो बेचैनी है, जो डिस्कम्फर्ट है, उससे बचने की इच्छा। और तीसरा, फोन जैसी आसान चीजों से जो तुरंत एक किक मिलती है, जो डोपामाइन रश होता है, उसकी लत। ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं प्रोक्रास्टिनेशन। अब एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। ये सच शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन इसे समझना बेहद जरूरी है। ये वो पॉइंट है, वो इमोशनल शिफ्ट है जहां हम खुद को ब्लेम करना, कोसना बंद करते हैं और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हैं। ये समझने का पल है कि असली दुश्मन हम नहीं, कोई और है। और यही है वो सबसे बड़ी सच्चाई। प्रॉब्लम हम नहीं हैं, प्रॉब्लम हमारा पैटर्न है। टाल मटोल हमारी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक सीखी हुई आदत है, एक पैटर्न है जो बन गया है। और सबसे अच्छी बात क्या है, किसी भी आदत की तरह इसे बदला भी जा सकता है। तो ठीक है, इस पैटर्न को पहचान लिया, ये तो हो गया पहला स्टेप। लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाई इसे तोड़े कैसे? और इसका जवाब ना किसी बड़े बड़े रेजोल्यूशन में नहीं है, नहीं, इसका जवाब बहुत छोटे लेकिन बहुत पावरफुल कदमों में छुपा है। तो ये रहे 2 सबसे असरदार तरीके। नंबर 1, उस सही मूड या इंस्पिरेशन का इंतजार करना बंद कर दीजिए। वो कभी नहीं आता। बस काम शुरू कर दीजिए, चाहे बिल्कुल भी मन ना हो। और दूसरा, वो जो पहाड़ जैसा बड़ा काम लग रहा है ना, उसे इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए कि वो मुश्किल लगे ही नहीं। मान लीजिए किताब लिखनी है, तो लक्ष्य ये मत बनाइए कि किताब लिखनी है। लक्ष्य बनाइए कि आज बस 1 पैराग्राफ लिखना है, बस उतना ही। और आखिर में इस एक पावरफुल बात को हमेशा याद रखिए, गोल ये नहीं है कि आज ही पूरी रेस खत्म करनी है, नहीं, गोल सिर्फ पहला कदम उठाना है। एक बार आप शुरू करते हैं ना, मोमेंटम अपने आप बन जाता है। असली जीत वो उस पहले कदम में है, मंजिल में नहीं।